दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल लाख कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता को अपने झांसे में ले ले, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गल रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार सत्ता में वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। इस बार ऐसी बात बाहर आई है जिससे दिल्ली के लोग चौंक गए होंगे। इस बार आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। आम आदमी पार्टी के नेता एक्सपोज होते जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इस बार अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनका क्या होगा। दिल्ली के लोगों का गुस्सा देख अरविंद केजरीवाल अब नए नए प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन उनकी आफत बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आपके नेता अभी से ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी का खेल खराब होता दिख रहा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या बुरी खबर आई है। इसके अलावा भी कुछ खबरों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं कि इस बार दिल्ली से उनकी विदाई तय है। यही वजह है कि सत्ता बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल काफी बेचैन हैं और दिल्ली वालों के बीच जाकर उन्हें फ्री का लालच दे रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दिल्ली के लोग समझ गए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ठगने का काम किया है। अपने और परिवार के लिए उन्होंने करोड़ों का शीश महल बनवा दिया था, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज दिल्ली के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। तभी तो दिल्ली के लोग आज भी प्रदूषण से लेकर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों को न साफ हवा दे पा रहे हैं और न ही पीने को पानी। ऐसे में अब चुनाव से पहले केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। इस बार जो बात बाहर आई है उससे केजरीवाल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में विजवासन विधानसभा क्षेत्र में पानी की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। रामवीर सिंह विधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गत 9 नवंबर की रात 12 बजे विजवासन के विधायक भूपेंद्र सिंह जून के संरक्षण में टैंकर माफिया अरुण शर्मा और आपके अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। इससे टैंकर माफिया और कानूनी ढंग से पानी भरेंगे और उसे क्षेत्र में मनमाने ढंग से बेचेंगे। कापासेडा एरिया में पीने का पानी नहीं है और उस क्षेत्र में जल बोर्ड ने कोई भी बोर नहीं लगवाया और इसी वजह से मंडल अध्यक्ष के साथ मिलकर इस पूरे मामले के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हमारे मंडल अध्यक्ष ने इसको रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये घटना जब सामने आई तो हमने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली तो पता चला कि ये ट्यूबवेल लगाने के लिए अप्रूवल न तो डीएम से ली गई और न ही जल बोर्ड से। उन्होंने आरोप लगाया कि टैंकर माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि कई ट्यूबवेल एरिया में लगाकर टैंकर माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके बाद हमने इसके बारे में जब शिकायत की तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और साथ ही हमारी मांग है कि संबंधित मशीन को तुरंत सील किया जाए और साथ ही गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 6 महीने तक जेल में ही रखा जाए, यही हमारी मांग है। बता दें कि इसी साल जून में दिल्ली में टैंकर माफिया धड़ल्ले से कारोबार करने की खबरें आई थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टैंकर माफिया का मुद्दा गूंजा था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि टैंकर माफिया 600 वाले टैंकर के 1000 से 2000 रुपए वसूल रहे थे। दर्शकों, दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है। दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली में आपकी हार लगभग तय है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं की असलियत अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। आपके नेता अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिर्फ सत्ता से मतलब है, बाकी दिल्ली की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब अपनी सभी बातों से पलट चुके हैं, लेकिन आपको वोट देने वाले लोग अब दिल्ली से आपकी विदाई की तैयारी कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में दिल्ली से आपका सफाया तय है। इस बार अब आपके एक और नेता फंस गए हैं। आपके नेता सोमनाथ भारती दिल्ली चुनाव से पहले मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों और स्कूलों पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके कारण सोमनाथ भारती पर मामला दर्ज हो गया था। अरविंद केजरीवाल, जो खुद 10 सालों का शासन के बाद भी दिल्ली को बेहतर अस्पताल और स्कूल नहीं दे पाए हैं, उनके नेता अपने घर में तो झांक नहीं रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के राज्यों पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। जिनके खुद के घर कांच के हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, लेकिन आपके नेता कहाँ बाज आते हैं। इन सब से उन्हें तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, लेकिन इस वजह से वो लगातार मुसीबत में फंसते रहते हैं। आपके अधिकतर नेताओं पर कोर्ट में या तो मामला चल रहा है या फिर वो मामले में लंबित है। इसी में एक आपके नेता हैं सोमनाथ भारती, जो दिल्ली के मालवीय नगर से एमएलए भी हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका भी मिला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज मामले को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। ये मामला उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दर्ज किया गया था। सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 3 जुलाई को भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पिछले साल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर सोमनाथ भारती द्वारा मामले को ट्रांसफर करने के अनुरोध वाली याचिका के मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आप नेता के बयानों को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में 2 मामले दर्ज किए गए थे। भारती ने आरोप लगाया था कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं। आप नेता ने 10 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आपके नेताओं का हाल तो ऐसा है कि कब किसे जेल जाना पड़ जाए वो उन्हें खुद भी नहीं मालूम है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आउट होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को पता चल गया है कि अब सत्ता में वो कुछ ही दिन के मेहमान रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो सिर्फ सत्ता का सुख भोगा और दिल्ली वालों को दरकिनार कर दिया है, उसी की वजह से अरविंद केजरीवाल इतने खौफ में हैं कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो टिकट काटेंगे। हालांकि उन्होंने सीधा तो नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार कई विधायक नाप दिए जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी की राजनीति को भी कॉपी कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में वापसी के मकसद से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है और अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने की जो रणनीति बनाई है वो बहुत हद तक बीजेपी से ही मिलती जुलती है। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को तो कई तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने का भी एक प्रयोग तो करती ही है। ऐसे प्रयोग कांग्रेस नेतृत्व भी करना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नेता सुनता ही नहीं है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किराड़ी और तिलक नगर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल का भाषण सुने तो साफ लगता है कि आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल चुनावी कैंपेन करने जा रही है और बीजेपी नेता अमित शाह की सत्ता विरोधी लहर की काट और बूथ मैनेजमेंट के स्टाइल में चलने वाली है। सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल के रुख से साफ हो गई है कि इस बार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं और कैंपेन के दौरान कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर ही निशाने पर रहने वाली है।
आम आदमी पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल बीच बीच में सवाल जवाब भी करते हैं। एक सवाल होता है, जिसे भी टिकट मिलेगा उसके लिए काम करोगे। अरविंद केजरीवाल समझाते हैं कि दिल्ली चुनाव में मंडल प्रभारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उम्मीदवार को लेकर कोई सवाल जवाब हो, लिहाजा पहले से ही ताकीद कर देते हैं। कहते हैं बड़ी सोच समझ के टिकट देंगे हम लोग, जिसको भी टिकट दें उसकी तरफ नहीं देखना है, मेरी तरफ देखना है। जो भी टिकट देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, सोच समझ कर देंगे। आपकी लॉयल्टी किसी एमएलए या काउंसलर के प्रति नहीं होनी चाहिए। जिसे टिकट मिलता है उसका प्रचार करना है। 2014 के आम चुनाव के आखिरी चरण आते आते और 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में कहा करते थे, भाइयों और बहनों मेरी तरफ देखो, मुझे वोट दो। 2019 में तो ऐसा करने के पीछे साफ मकसद था कि लोग अगर अपने इलाके के सांसदों से नाराज भी हों तो मोदी के चेहरे पर फोकस हो जाए और बाकी बातें भूल जाए। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप कार्यकर्ताओं ने लोगों को बूथों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी। इस बार भी अरविंद केजरीवाल वैसे ही बूथ जीतने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी भी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं, बूथ जीत लेने का मतलब चुनाव जीत लेना ही होगा। सत्ता विरोधी लहर की एक और भी काट है अरविंद केजरीवाल के पास। वो बीजेपी के सत्ता में आ जाने का डर वैसे ही दिखाते हैं जैसे बिहार के हर चुनाव में जंगल राज का डर दिखाया जाता है। दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, साथ ही मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल का स्टैंड और ऐसे कई मसले हैं जो आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह का रोड़ा बन सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल अब समझ गए हैं कि इस बार उनकी हार तय है। उनके विधायकों ने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन विधायकों के टिकट काटने से वो चुनाव जीत जाएंगे मुश्किल ही है, क्योंकि इस बार लोग केजरीवाल से भी नाराज हैं, जो खुद तो शराब घोटाले मामले में फंसे ही हैं। साथ ही शीश महल को लेकर भी वो एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे में आपके नेताओं से लेकर केजरीवाल तक सब अपने भविष्य को लेकर अधर में हैं। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार दिल्ली में वापसी करना काफी मुश्किल लग रहा है। दर्शकों, आपको लगातार झटके लग रहे हैं। आपके नेता इसलिए आपको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह बात समझ आ चुकी है। केजरीवाल जो कहते थे कि आप सिर्फ सेवा करने वाली संस्था है, लेकिन देखते ही देखते आप भोग की मशीन बन गई हैं। वो सिर्फ घोटाले कर रही हैं और मौज कर रही है। आप अपने सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक चुकी हैं, इसलिए आपका साथ उसके नेता ही छोड़कर जा रहे हैं। आपके पूर्व निगम पार्षद राम नारायण भारद्वाज अपने बेटे प्रदीप भारद्वाज और समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भारद्वाज वर्ष 2017 से 2022 तक बांखनेर से पार्षद रहे। इससे पहले कद्दावर नेता हरशरण सिंह बल्ली ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में वापसी कर ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भारद्वाज के भाजपा में शामिल होने से बाहरी दिल्ली में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। राम नारायण भारद्वाज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल का शासन चलता है, वहां किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। आप में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। आप में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले अपना कुनबा सहेजने और उसे मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने अपने ही कद्दावर नेता हरशरण सिंह बल्ली की घर वापसी करा ली है। वे दूसरी बार बीजेपी में आए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ ही पूर्व महापौर सुभाष आर्य और बीजेपी नेता सुभाष सचदेवा ने पल्ली के घर जाकर उनकी और उनके बेटे रिंकू को भाजपा की सदस्यता दिलाई। दर्शकों, आपके नेता समझ गए हैं कि इस बार दिल्ली से आपकी विदाई तय है। यही वजह है कि आपके नेता लगातार इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।